गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे हमारा पाश्चात्य समाजशास्त्री। देखिए इसमें आगे दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति के ऊपर था। अर्थात क्या है, जो समाज उसमें वो नैतिकता को जोर देते थे, नैतिकता पर जोर देते थे। वे बंधन जो मनुष्य को समूह के रूप में आपस में बांधते थे समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। अर्थात ये समाज के लिए जरूरी भी थे और निर्णायक भी थे, क्योंकि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति है उन पर बंधन होने आवश्यक है। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते थे ताकि वह समूह के मानदंडों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप हो। अर्थात जो समूह है उन समूहों में वो रह सके, उनके अनुरूप वो अपने आप को डाल सके। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते थे तथा विविधताएं एक छोटे दायरे में सिमट जाती थी। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय ये था कि सामाजिक व्यवहार पूर्वानुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता है। अर्थात व्यवहार क्या है, धीरे धीरे परिवर्तित होता है। तो उसके जो पूर्व अनुभव है या जो पूर्वानुमान है उसको ध्यान में रखकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता था और उन्हें नियंत्रित करते थे। अतः दूसरे प्रकार की अमूर्त चीज़ों का अस्तित्व जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से आनुभविक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित है। देखिए दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। मूर्त का मतलब है हमारे सामने जो घटित हो रहा है, और अमूर्त का मतलब है कि हम एक ऐसी परिस्थिति का अनुमान लगाते हैं जिसमें वो हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता है जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोपे जाते थे। ये जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में देखे जा सकते थे। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं, वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खाइम ने कहा, भाई जो समाज होता है उस समाज में जो रहने वाले जो लोग हैं उसमें समाज के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों का वो पालन करता है। तो जब उन नियमों का वो पालन करता है तो धीरे धीरे उसमें क्या है, नैतिकता आ जाती है। और जब समाज में नैतिकता आ जाती है तो वो समाज अच्छा माना जाता है। नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी, अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अर्थात क्या है कि समाज में जो विविधताएं पाई जाती है, हर समाज अलग अलग प्रकार का होता है और उसकी सामाजिक मान्यताएं या जो नैतिकताएं वो भी अलग अलग होती है। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की उत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके ये बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि। दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है समाजशास्त्र की जिस विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से भिन्न था। अर्थात समाजशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं या दूसरे विज्ञानों का अध्ययन करते हैं तो दोनों में अंतर होता है, अलग होता है बिल्कुल। समाजशास्त्र अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा है, जहाँ सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव हो सकता है। ये प्रघटनाएं उदाहरणतः सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों जैसे दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि
है। अर्थात समाज में ये सब चीज़ें विद्यमान होती है जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव है, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा है। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्ट्रीट गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकता के स्तर से संबंधित होते हैं। यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। अर्थात व्यक्ति का जो संबंध है समाज के और दूसरे लोगों के साथ में कैसा है, इसका अध्ययन आवश्यक है। दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी आनुभविक विषय बनाया जाना चाहिए। ये वास्तव में एक कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक परिघटनाएं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती है। हम सामूहिक पहचान के रूप में जैसे समुदाय अथवा बंगाली अथवा मलयामी या मराठी बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिस्र राष्ट्र के समुदायों को देख नहीं सकते। अर्थात जब हम एक समाज का अध्ययन करते हैं तो हम दूसरे समाज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरे समाज का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें उसका भी अध्ययन करना होगा। अर्थात प्रत्येक स्तर पर अलग अलग जगह अलग अलग जो समाज है उसका अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि सभी जो समाज होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप में नहीं दे सकते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। यदि सामाजिक परिघटना छोटी हो तो भी, जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन, आनुभविक, इंद्रियानुभवी, सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित हो। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं होता। सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। नवीन आनुभविक आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर इनके द्वारा किया गया अध्ययन है। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंधित होता है, परंतु ये भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय में हजारों की संख्या में होती है। अतः सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो जब भी मान लो कोई आत्महत्या करता है तो उसका पर्टिकुलर विशेष या व्यक्तिगत अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन जो समाज होता है उस समाज में एक औसत दर होती है। कुछ लोग आत्महत्याएं करते हैं तो उनकी जो समान परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए और उनका निराकरण भी किया जाना चाहिए। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं जो वे व्यक्तियों के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा तथा धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए न होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं अथवा सामूहिक मान्यताएं इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज जो दुर्खाइम की विचारधाराएं थी उनका अध्ययन किया। ठीक है, और एक ये दुर्खाइम के द्वारा ही 1858 से 1917 के मध्य उन्होंने क्या कार्य किए हैं उसका चार्ट है। 15 अप्रैल 1858 में एपिनलमेन का जन्म हुआ है जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लोरेन प्रांत में। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे और इनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1876 में पेरिस के एकोल नॉर्मल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए।
1887 में बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित किया। 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित किया। 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जनरल एनी सोशलियोजिस्ट का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1902 में क्या किया इन्होंने, पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े और 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियंस लाइफ पुस्तक प्रकाशित की और 1917 के प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे, कल अध्ययन करेंगे हम समाज में श्रम का विभाजन।